Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now we will see art and architecture. What do you mean by art and architecture? मतलब कि कला और स्थापत्य। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उस पर सुंदर नक्शी काम होता है, उसको हम स्थापत्य कला या आर्किटेक्ट कहते हैं। ओके, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्ट वेर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मगध काल में बहुत ही सुंदर कला और स्थापत्य कला के नमूने देखने को मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर द स्तूपास, द पिलर एटिक of Ashoka and the Vihara. Stupas were a semi-spherical dome-like structure built in various sizes. तो अब यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है उनकी जो बिल्डिंग्स है अलग अलग, उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उनमें से पिलर यानी कि स्तंभ, एडिक यानी कि बड़ी बड़ी पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं, जो खुदाई करके लिखा गया, उसको हम एडिक कहते हैं, जिन्होंने अशोक राजा ने लिखवाए। एंड विहारास, तो विहारास मतलब कि जो बौद्ध साधु एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो बीच में जब उन्हें रात के समय आराम करने की जरूरत पड़ती थी तो उनके लिए जो बनाई थी स्थान, उनके लिए जो जगह बनाई थी उनको विहारा कहा गया। और इसी तरह से वे वहाँ रात गुजारते थे और बारिश के दिनों में वे रहते भी थे। तो उनमें से जो है स्तूप और विहारास जो है उनका एक खास आकार होता था, सेमी स्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर, तो वो गोलाकार में होते थे। ओके, और जो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो ऐसे स्तूपास जो गोलाकार में होते थे उनका अपर पोर्शन वॉज डेकोरेटेड बाय द वुडन अम्ब्रेला। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सबसे ऊपर है अम्ब्रेला दिखाई दे रही है, सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्मा, यानी कि कहते हैं कि ये धर्म की निशानी है। और ये छत्र से ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे ये छत्र है और इसमें है गौतम बुद्धा आज भी ये विहार में आते हैं और रहते हैं। तो इस तरह से ये छत्र जैसा छतरी लकड़ी की वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर और बड़े बड़े पिलर जो खंभे बड़े बड़े होते हैं और पॉलिश होते हैं, कंटेनिंग द अशोका एटिक वे बिल्ड ऑल ओवर द किंगडम। और तो और स्तूपा तो थे ही, साथ में जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर भी बनवाए गए और उस पर कई बातें लिखी गई, खुदवाई गई उनके राज्य में, ऑल ओवर द किंगडम। तो ऐसे कई हमको उनके मोनोलिथिस देखने को मिलते हैं। द अशोका पिलर एट सारनाथ हैज द लायन कैप्चर्ड एंड द फोर लायन positioned back to back, supporting the dharma known as the Ashoka Chakra. Many impressive viharas have also been founded. Example of such vihara are in Nagarjuna Hill near Gaya in Bihar. तो इस तरह से जो बड़े बड़े स्तंभ या खंभे जो बनाए गए
उनमें से जो सारनाथ का है एक अशोका पिलर एट सारनाथ, जो सारनाथ पे जो है ये खंबा, वो बहुत ही फेमस है और उसको हमने अपने राज चिन्ह या फिर देश का चिन्ह भी माना है। तो उसमें क्या है कि 4 शेर हैं, वो बैठे हैं और इस तरह से बैठे हैं कि चारों शेर की जो है पीठ है वो एक दूसरे को लग रही है। इस तरह से वो 4 शेरों की आकृति हमें देखने को मिलती है और वो क्या सपोर्ट करता है, धर्मा का सपोर्ट करता है। और तो और मैनी इम्प्रेसिव विहारा हैव ऑल्सो बीन फाउंडेड, और कई विहारा भी हमको देखने को मिलते हैं उनके किंगडम में। एग्जाम्पल ऑफ सच विहारा आर इन नागार्जुन हिल नियर गया इन बिहार, और जो बोध गया है इसी तरह से जो बिहार में गया एक जगह है वहाँ पे हमें कई हैं विहारा भी देखने को मिलते हैं। जो बोध है गया जी है वो नागार्जुन हिल के पास में है। तो इस तरह से हमें अशोक के टाइम में अलग अलग स्तंभ, अलग अलग स्तूपा, अलग अलग विहार और एटिक यानी कि शिलालेख देखने को मिलते हैं, जिनमें से सारनाथ का 4 लायन पोजीशन वाला जो है पिलर वो बहुत ही फेमस है और सपोर्टिंग द धर्मा नोन एज द अशोका चक्र, और वो अशोक के धर्म को सपोर्ट करता है और अशोक चक्र के नाम से। नाउ इन लास्ट पैराग्राफ वी विल सी द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य एम्पायर का अंत कैसे हुआ। द सक्सेसर ऑफ अशोका वेयर वेरी वीक and the empire was too vast। तो इसमें कहा है कि अशोक की मृत्यु के बाद जो उनकी गद्दी पर बैठे, जो उनके सक्सेसर बने, है ना, वो वीक थे और एम्पायर बहुत ही बड़ा था जिसको वो संभालने में असमर्थ हुए, वे संभाल नहीं सके। It was not easy for the king to maintain control over the provinces that were located far off from the center। और जो मेन राज्य था वहाँ से जो दूर दूर के प्रोविंसेस थे, जो इलाके थे दूर दूर के, उनको मेंटेन करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना वो उनके लिए मुश्किल था। After the death of Ashoka, many distant provinces broken away and there were constant foreign invasion। तो अशोका की मृत्यु के बाद जो दूर दूर के इलाके थे, प्रोविंसेस थे, वो टूटने लगे यानी कि वे वीक पड़ने लगे, और तो और विदेशी ताकत है वो भी यहाँ पे भारत में आने लगी, उनकी भी चढ़ाई होने लगी। दूसरे दूसरे देश के लोग हैं यहाँ पे उनके राज्य पे चढ़ाई करने लगे। बाद में फाइनली जब उनकी हार हुई तब उनके इंटरनल रिवॉल्ट के कारण ही ये अशोका एम्पायर यानी कि मौर्य एम्पायर एंड हुआ। किससे की थी ये चढ़ाई, तो हम देखते हैं द फाइनल ब्लो केम when an internal revolt led by the chief of the Mauryan army, मौर्य आर्मी का, मौर्य सेना का जो चीफ था, कौन था उसका नाम, कौन थे वे, सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा, ब्रिंगिंग एन एंड टू द मौर्यन एम्पायर। तो एक तरफ से जो शासक थे वो थोड़े वीक थे, राज्य बहुत बड़ा था, ओके, साथ साथ में विदेशी राज्य भी यहाँ पर चढ़ाई कर रहे थे, उनके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरी ओर उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने है वो इस
राज्य को हरा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरह से मौर्य एम्पायर है उसका